Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Master. Holy Spirit, we welcome your awesome presence. पवित्र आत्मा आप आइए हमारे बीच में और आपके पवित्र सामर्थ से हमें हरेक को भर देना खुदा। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे बीच में आके हमसे वार्तालाप करो, हमसे बातें करो। पवित्र आत्मा हमें सच्चाई की राह दिखाना। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Oh, hallelujah. प्रभु यीशु मसीह, आपका हम स्वागत करते हैं। पिता, आपका हम स्वागत करते हैं इस छोटी सी संध्या के समय जो वक्त आपने हमें दिया, एक छोटी सी सहभागिता जो आपने दी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, we give you all the glory. Lord, we give you all the honor. Lord, we exalt your holy name. We acknowledge your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुतियों के बीच में विराजमान हमारे जीवित खुदावन, ओ स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, स्तुतियों के बीच में रहने वाले हमारे जिंदा खुदा, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपको आदर देते हैं, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। ओ स्तुतियों के बीच में रहने वाले हमारे प्यारे खुदा, अति सामर्थ्यशाली खुदा, सर्वशक्तिमान खुदा, ओ हालेलुया, इस जहां को बनाने वाले खुदा, हम आपकी हुजूरी में आते हैं, हम आपकी हुजूरी में आते हैं, हम आपकी हुजूरी में आते हैं। भर दीजिए, आपके सामर्थ से भर दीजिए, आपके अभिषेक से भर दीजिए। ओ जीसस, हालेलुया। ओ भी खांदियो रेखा बासंदल रदिया शेखे वेलेरलिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, ये जो मौका आपने दिया इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ पिता परमेश्वर, हर एक चीजों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ये जो छोटा सा जो लाइव सेशन है उसको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, मुझे, मेरे परिवार को, हर एक वस्तुओं को आपके लहू से मैं ढकती हूँ खुदा बाप। जो भी लोग इस वचन को सुनेंगे, जो भी लोग इस आराधना में उपस्थित होंगे, उन हर एक को छू लेना खुदा, उन हर एक को छू लेना खुदा, उन हर एक से बातें करना खुदा। हम चाहते हैं कि आप हमसे बातें करो। हम चाहते हैं कि आप आपके अनुग्रहकारी सामर्थ को हम पे उंडेल दो। हम चाहते हैं कि हम आपसे प्राप्त करें, और जो भूखे और प्यासे हैं, वचन के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे, और निश्चित हम आज तृप्त किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदा, विशेष करके हम पास्टर सिंह जी, उनके परिवार के लिए मांगते हैं, उनके मिनिस्ट्री के लिए मांगते हैं खुदा। हर एक चीजों में, उनके जीवन में जो भी चीजों की उन्हें जरूरत है, हर एक चीजों को उन्हें आप प्रदान कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखते हैं उन्हें किसी भी वस्तुओं की कमी घटी नहीं होती है। पिता, उनकी मिनिस्ट्री को और अधिक रूप से बढ़ाना, उन्हें एक अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करना पिता परमेश्वर। ये जो मौका उन्होंने हमें दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। उन्हें भी हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल केवल आप ही के नाम को हो। ये बिनती प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो मेरे अच्छे पिता। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और
मैं पुनः एक बार आप सबों का स्वागत करती हूँ। I welcome you all in the name of Jesus, in the name of the most magnificent and holy name of Jesus. Hallelujah. क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहां पर मैं हूं। और हम विश्वास करते हैं जब हम उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर उसकी उपस्थिति होती है। और जहां पर उसकी उपस्थिति है वहां पर बेदारी है, जहां पर उसकी उपस्थिति है वहां आजादी है, जहां पर उसकी उपस्थिति है वहां पर रिहाई है। हालेलुया। और वही है हमारा जिंदा खुदा, वही है हमारा जिंदा प्यारा खुदा, वही है हमसे जो बहुत प्यार करता है। और उसी परमेश्वर के सामने आज हम उपस्थित हैं ताकि हम उससे प्राप्त करें और एक सच्चे प्यार करने वाले परमेश्वर के साथ एक हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं पास्टर सिंह जी का, उनके मिनिस्ट्री का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मौका दिया ताकि मैं इस पेज पे लाइव आ सकूं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को और अधिक रूप से बढ़ाए। वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना की भेंट चढ़ाएंगे, क्योंकि वही है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। इसीलिए हम अपने आवाजों को उठाएंगे और आवाज उठाकर उस परमेश्वर को गाएंगे और सांझ बजाकर उस परमेश्वर को गाएंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करते हैं? मिलकर हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। आवाज उठाएंगे हम, सांझ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे
आवाज उठाएंगे और गाएंगे उस परमेश्वर को। पिता परमेश्वर हमें देख न सका कि हम पाप के सागर में डूबे हैं, इसीलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा और मुक्ति का वो दाता है। हालेलुया। और उसी परमेश्वर जिसने हमसे इतना प्यार किया, क्यों ना हम और एक गीत गाकर उसके प्यार का हम वर्णन करें। हालेलुया। क्योंकि वो प्यार सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं था, वो प्यार गहरा प्यार था। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, मैन माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। थैंक यू जीसस। माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, यस जीसस, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, अमन। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा, अमन। एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। धन्य तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया,
गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं। क्यों ना आज कमिट करें, क्यों ना हम इस बात को हम अपने लफ्ज से कमिट करें कि प्रभु तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, मैं सदा चलूं तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरी मर्जी से, तेरी मर्जी से हालेलुया, मैं सदा चलूं, हाँ राजा यीशुवे, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, ओ जीसस, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, एक नूर के समान पिता परमेश्वर, ओ जीसस आप हमारे साथ रहिए, हमें सदा चलाइए प्रभु जी। हम चाहते हैं कि हम पुनः एक बार आपके साथ जुड़ जाए और उस बहुतायत के प्रेम को हासिल करें और उस प्रेम में बने रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस आपकी महान उपस्थिति के लिए, थैंक यू जीसस आपकी प्यारी उपस्थिति के लिए, थैंक यू जीसस आपके वचन के अनुसार आप हमारे बीच में आ गए, इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आ गए, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हम आपके नाम के शुक्रगुजार हैं, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं स्तुति आराधना को आपने कबूल किया है। पिता भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, आपके अभिषेक से भर दीजिए, आपके सामर्थ से भर दीजिए पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारी जलाल आप ही के नाम को हो। पवित्र आत्मा मेरे से बात कीजिए ताकि मैं आपके बच्चों को वचन बांट सकूं। उस वचन के द्वारा जितने सुनेंगे मेरे जीवन में, सबके जीवन में एक बढ़ोतरी, आत्मिक बढ़ोतरी को हम घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो मेरे अच्छे पिता, आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। पुनः एक बार
सारे व्यूअर्स का और जो बाद में भी देखेंगे सबों का मैं स्वागत करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का जो टॉपिक है मेरे वचन का वो है ट्रू लव। द टॉपिक ऑफ टुडेज सर्मन इज ट्रू लव। आज मेरे वचन का शीर्षक है सच्चा प्यार, ट्रू लव। जैसे इस शब्द का अर्थ है ट्रू लव मतलब सच्चा प्यार। कौन करता है हमें सच्चा प्यार? इस दुनिया में हम जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ हमारे माता पिता है, हमारे भाई बहन है, हमारे बाकी के रिलेटिव्स है। फिर बाद में हम बड़े होने के बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं। वो फ्रेंड्स उसके बाद में धीरे धीरे करके कॉलेज में अलग फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसके बाद में फिर आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं, वहां पे हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसके बाद में एक टाइम आता है जब फैमिली कहती है कि अभी तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। अभी तो इस जमाने में फिलहाल फैमिली को कहने की भी जरूरत पड़ती नहीं है, बच्चे लोग खुद ही अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं। उसके बाद भी लाइफ पार्टनर किसी को बहुत अच्छे मिलते हैं तो वे उनके साथ खुश रहते हैं, नहीं अच्छे मिले तो फिर बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फैमिली में होते हैं। कितने सारे एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स भी हमें सुनने को मिलते हैं। अगर लोग उससे भी खुश नहीं है तो फिर डिवोर्स लेके अकेला रहना पसंद करते हैं। फिर कितने लोग ऐसे हैं कि जब बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाते हैं फिर भी वो किसी सच्चे साथी को ढूंढते हैं। लेकिन एक प्रॉपर सच्चा साथी हमारे जीवन में हमको सच में कोई मिलता है? अगर कोई अपना बेस्ट फ्रेंड हो उसका भी एक लिमिट होता है। तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप निभाने का या तुम्हारे साथ जो भी है बातचीत करने का एक लिमिट होता है। उसके बाद तुम्हारे हस्बैंड्स को ले लो या वाइफ को ले लो, उनका भी एक लिमिट होता है प्यार करने का। हर वक्त वो सेम क्वालिटी प्यार नहीं करते हैं। कभी कभार गुस्सा हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है किसी किसी के लाइफ में कि वो प्यार बीच में खत्म हो जाता है। या कभी ऐसा होता है कि वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है दोनों में से। कहाँ गया वो प्यार? बीच रास्ते में वहीं पे उनको उनका साथ छोड़ना पड़ता है। या तो कोई किसी फैमिलीज में डिवोर्स हो जाते हैं, कहाँ गया फिर वो प्यार? जब शादी होती है बहुत सारे शादी के समय में वोज लिए जाते हैं, बहुत सारे शपथ विधियां होती है, लेकिन कभी कभी वो शपथ क्या है ब्रेक हो जाते हैं, वो वाउज ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं और कभी भी ह्यूमन टेंडेंसी 100% देना है ही नहीं। लेकिन आज हम इस वैलेंटाइन डे के अवसर पे देखेंगे कि ट्रू लव क्या है। क्योंकि अगर हम जग के रीति रिवाजों को देखेंगे तो जैसे मैंने अभी फिलहाल जो लाइफ बताया इस तरीके से उनका जो लाइफ है वो गुजरता है, इस तरीके से उनका फैमिली लाइफ जो है गुजरता है। दुनिया में वो प्यार को ढूंढते हैं। लेकिन एक क्रिश्चियन मसीह को किस चीज में प्यार ढूंढना है, आज हम उन बातों को देखेंगे। हालेलुया। आज हम उन बातों को देखेंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. So today we are going to see those things. Because as I mentioned earlier, it was regarding the life, a normal human being. I'll just share that how do they love and they express their love. But how can a true believer express his love? And from where does he get that love? इसीलिए आज हम लोगों का टॉपिक हमने जैसे बोला कि ट्रू लव क्या है वो हम बाइबल से देखेंगे। क्या आप रेडी है? तो पहले मैं इस ट्रू लव के बारे में बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू
कि वैलेंटाइन डे क्या है। सो रोम में, एंशियंट रोम में क्या हुआ था, एक सेंट थे, एक प्रीस्ट थे, परमेश्वर के जन थे, उनका नाम सेंट वैलेंटाइन था। और उन्होंने क्या किया, तो जो आर्मी में सोल्जर्स थे, एम्परर क्लॉडस, उन्होंने एक नियम निकाला था कि सोल्जर्स लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। और रीजन क्या है, क्योंकि वो सिंगल रहेंगे तो वो ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ फाइट करेंगे। जब फैमिली आ जाती है तो देयर माइंड गेट्स डाइवर्टेड। इसीलिए वो एम्परर क्लॉडियस चाहते थे कि एवरी टाइम सोल्जर्स क्या रहे, यंग सोल्जर्स सिंगल रहे। और ये जो प्रीस्ट थे वैलेंटाइन, वो क्या करते थे, चुपके से ये लोगों की शादी लगाते थे। तो ये जो प्रीस्ट थे वो बिब्लिकल कंसेप्ट जो है, जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में कहा कि फूलो फलो और इस पृथ्वी को भर दो, मल्टीप्लाई एंड फिल दिस अर्थ, दिस वॉज द प्रॉमिस दैट गॉड हैड गिवन टू द चिल्ड्रन। और ये जो एम्परर क्लॉडस थे वो टोटली ऑपोजिट करने को उन्हें सिखा रहे थे। लेकिन परमेश्वर के जो जन थे वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन, उन्होंने इस बात को क्या किया, रोकने के लिए बहुत कोशिश की। और दूसरी चीज सेंट वैलेंटाइन ने क्या किया, तो उन्होंने जो है बहुत सारे जो सताव में पड़े हुए क्रिश्चियंस लोग थे, क्रिस्ती लोग थे, उनको उन्होंने बचाया, उनको उन्होंने सपोर्ट किया। तो ऐसे करके उनका नाम बढ़ते गया। परमेश्वर का जो प्यार था उन्होंने उनके इस जो कार्य के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। और फिर ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ। तो जैसे आप सबों को पता है कि वैलेंटाइन डे इज टोटली रिलेटेड टू लव। तो इस तरीके से जो उन्होंने सोल्जर्स की शादी की और जैसे क्रिश्चियंस को सपोर्ट किया, उन्होंने हर बात में एक प्यार बताया, प्यार दर्शाया। एंड दैट्स व्हाई हाउ द डे वैलेंटाइन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये था प्यार। और अभी इस फिलहाल के दौर में अगर हम देखें तो वैलेंटाइंस डे बहुत सारे यंग कपल्स जाते हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो अपने पार्टनर्स को ढूंढते हैं इन सारे डेज में, एक फूल का गुच्छा देंगे, उनको लगता है कि ये है वैलेंटाइन, उनके साथ में वो डे स्पेंड करेंगे, तो दे फील कि दे हैव सेलिब्रेटेड अ डे विद देयर वैलेंटाइन। बट कभी कभार जिस वैलेंटाइन के साथ वो डे वो सेलिब्रेट करते हैं, कभी ऐसा होता है कि वही पर्सन उनको एंड में धोखा देता है, या वही पर्सन एंड में उनको उनका साथ छोड़ के चला जाता है। एंड देन उनका जो मन है वो टूट जाता है, their heart is broken. Then again they try to find someone so that they would get the compensation. उनका जो हृदय है वो टूटा हुआ हृदय, वो कोई जख्म को जो मरम पट्टी करने के लिए किसी को तो वो ढूंढते हैं। इस तरीके से इस जग में लोग प्यार को ढूंढ रहे हैं। आइज़ाया चैप्टर 49 वर्सेस 15 में जैसे वचन कहता है कि एक दूध पिलाने वाली मां तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। यह है हमारा परमेश्वर, इतना प्यार वो करता है। एक बच्चा जब रोता है तो वो मम्मी का कलेजा इतना फटने लगता है, उसे बहुत दुख होता है। शी ट्राइज हर बेस्ट व्हाट शी कैन डू फॉर द चाइल्ड सो दैट द चाइल्ड वुड बी कंसोल्ड, और वो चाइल्ड चुप हो जाए, वो बच्चा शांत हो जाए। तो हमारा परमेश्वर जब हम रोते हैं, जब हम उसके पास आते हैं, तो आपको लगता है वो ऐसे हमें छोड़ेगा? वो कभी नहीं हमें छोड़ेगा, वो कभी नहीं हमें त्यागेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही है हमारा परमेश्वर। और सबसे बेस्ट प्रूफ उसने, हम देखते हैं कि जॉन 3:16 में किया। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो पर अनंत जीवन को पाए। In this verse we see God loved the world so much
कि उसने क्या किया, उसने दे दिया। अ ट्रू वैलेंटाइन इज अ वन हु गिव्स हिमसेल्फ कंप्लीटली टू द अदर पर्सन। अब मैं हूं या आप हो या जितने भी दुनिया में लोग हैं, वो अपना 100% किसी को नहीं दे पाते, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस, बट गॉड डजंट हैव एनी लिमिटेशन। और इसीलिए उन्होंने सारी एक्सट्रीमिटी को दूर करके उन्होंने क्या किया, हमसे प्यार किया। और केवल प्यार करके छोड़ नहीं दिया, या सिर्फ कहा नहीं, he did not just tell that I love you, but he actually did it. एक कहावत है, action speaks louder than words. उन्होंने वो एक्शन में दिखाया। उन्होंने क्या किया, एक लौता पुत्र था, एक ही था, भले दो रहते तो बात समझ में आ सकती थी, बट सिर्फ एक ही था और उसको भी दे दिया। क्यों दे दिया? Why did he give? कि हम नाश ना हो। इसका मतलब जो जग के लोग प्यार करते हैं, उस प्यार की एक सीमा है, और वो प्यार सिर्फ तुम्हारे कंट्री में या तुम्हारे अर्थ के ऊपर के जीवन के लिए ही लागू है। दैट इज ओनली वैलिड इन योर अर्थली लाइफ, और वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। उसका एक एक्सपायरी डेट है। हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं, उस सामान के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। दैट इज द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तब तक यूज करेंगे तो सेफ है, उसके बाद यूज करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट तुमको भुगतने पड़ेंगे। दिस ह्यूमन लाइफ ऑल्सो हैज गॉट एन एक्सपायरी डेट। इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हम। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास रखेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। दैट मीन्स देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। तो परमेश्वर अगर हमारे साथ में है तो वो केवल इस दुनिया में ही हमें साथ नहीं देगा, इस दुनिया में रहते समय ही वो हमसे प्यार नहीं करेगा, बट टिल आवर एंड टाइम and in eternity he will be there with us. तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो हमें इस प्यार की खोज में रहना है, क्योंकि जग का जो प्यार है वो क्षण मात्र है, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का जो अगापे प्यार है वो कभी खत्म नहीं होगा। एंड दैट इज द ट्रू लव। टुडे वी नीड टू सीक दैट ट्रू लव इन दिस फेक वर्ल्ड। इस सच्चे प्यार को हमें इस झूठी दुनिया में ढूंढना है, और जब हमें ये प्यार मिल जाए तो उसे हमें पकड़ के रखना है। When we get this true love, we need to make every effort so that we preserve it, we keep it safe, and we be in that love. और जब परमेश्वर ने, when God promised कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, when Jesus came into this world, आगे देखते हैं कि ये ट्राई यूनियन जो गॉड है उनका कितना अच्छा कनेक्शन है, कितना अच्छा यूनिटी है साथ में। पिता ने कह दिया, बेटे को भेज दिया, और फिर प्रभु यीशु मसीह, हम जब देखते हैं यूहन्ना की किताब चैप्टर 14, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 में 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तो यहां पे जैसे परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया, इधर बेटा भी वापस हमको याद दिला रहा है कि तुम्हारा मन जो है वो व्याकुल ना हो। जब इंसान प्यार करता है किसी को तो उनके मन में कहां पे ठेस पहुंचती है? उनके मन में ही ठेस पहुंचती है, अगर किसी ने उनके दिल को दुखाया तो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे, क्योंकि ये चैप्टर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, जब प्रभु यीशु मसीह जो है अपना जो जग का जीवन, अर्थली लाइफ खत्म करने वाले थे, तभी के ये चैप्टर है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, तब तक उन्होंने सब अपनी भेड़ों की रखवाली की। लेकिन जब टाइम आया कि उनको अभी अपने पिता के पास जाना है, उनको क्रूसिफिकेशन की ओर जाना है,
तब उन्होंने क्या किया, अपने जो बच्चे लोग हैं, अपने जो बच्चों को उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ क्या होगा, बट डू नॉट वरी। ऐसा कौन बोलता है? जिसको अपने बच्चों के प्रति प्यार होगा वही कह सकता है, वही चाहता है कि अपने बच्चे मैं जाने के बाद भी दृढ़ रहे। और इसीलिए स्टार्टिंग में ही जीसस ने उनको बताया कि तुम्हारा मन जो है वो व्याकुल ना हो, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। हालेलुया। फिर आगे हम देखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तो सच्चे प्यार के लिए किस बात की जरूरत है? फेथ, विश्वास की जरूरत है। और पूरा विश्वास हमें परमेश्वर के ऊपर रखना है। फिर देखते हैं दूसरे वचन में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। तो ट्रू लव में क्या होता है कि जब यहां पे प्रभु यीशु मसीह जो है अपने पूरे आइडेंटिटी को हमको बता रहे कि मेरे पिता के घर में ये है वो है। और अगर हम किसी फेक लव को देखेंगे, झूठे प्यार को देखेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं? अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, सच्ची आइडेंटिटी को छुपाते हैं। दे हाइड देयर आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने सच्ची बात बता दी तो कोई उनसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है? कुछ बातों में गलत है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ये सच्चा प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो होली परमेश्वर है, उसमें कोई भी दाग नहीं है। और इसीलिए वो कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, सच सच कह देता मैं तुमको, लेकिन है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से इतना प्यार करते हैं कि सिर्फ प्यार करके वो छोड़ नहीं दे रहे, तो उनको बाद में उनके साथ में रहने का भी इंतजाम वो कर रहे हैं। व्हाट अ लव। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और इसीलिए वो इतना प्यार करते हैं और उनको पता है कि मेरी जो कलीसिया है उसे रहने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए मैं उसे रेडी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। कितना प्रॉपर एक प्लानिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखाई देता है। एक सच्चे प्यार का ये क्वालिटीज है। फिर वचन 3 में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें, दिस इज अगेन एन आइडेंटिटी ऑफ ट्रू लव। मैं सिर्फ प्यार करके तुम्हें छोड़ नहीं दूंगा, तो उसको कंटिन्यू करूंगा। और उसके बाद में जब उधर रेडी भी हो जाएगा तो मैं तुमको लेने के लिए भी आऊंगा। और आऊंगा तुम्हें अपने लिए, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। सी, तो वो लेके हमको यीशु जाएंगे और अपने साथ में रखेंगे। इतना प्यार वो करते हैं। एवरी टाइम ही वॉन्ट्स अस टू बी विथ हिम एंड दैट्स व्हाई ही इज गोइंग। ऐसा यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। दिस इज अ ट्रू लव। जीसस इज सो मच कंसर्न्ड अबाउट हिज चर्च। हालेलुया। फिर बाद में हम और आगे देखते हैं वचन 15 से, यूहन्ना का अध्याय 14 उसका वचन 15। तो हमने अभी तक देखा कि पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। फिर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उनका भी जब टाइम आया अपने लिए जगह तैयार करने के लिए, कलीसिया के लिए जगह तैयार करने के लिए, तो फिर आगे वो कैसा हैंडओवर करते हैं। वचन 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांडमेंट्स। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। सी, जीसस इज गोइंग बट ही इज मेकिंग श्योर कि तुम्हारे लिए कंफर्टर मैं छोड़ के जाऊं।
इसीलिए, और वो भी क्या कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा। मतलब जीसस ये भी नहीं कह रहे कि तुम विनती करो और तुम तुम्हारा देख लो, नहीं, जाने से पहले वो मेक श्योर कर रहे हैं कि पिता से मैं विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए सहायक को भेज दे। सो ही मेक श्योर कि पवित्र आत्मा तुम्हें मिल जाए, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आ जाए, और मैं तुम्हें एक सहायक, और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जीसस अपना जो मेन फोकस है वो पूरे करने के लिए वहां पे गए, लेकिन हमारे साथ सर्वदा, प्लीज मार्क दैट वर्ड, इट सेज कि तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, हमेशा। कोई रहता है जो हमसे जितना प्यार करता है इस दुनिया में, हमेशा साथ में? कभी तो एक सेकंड के लिए उस इंसान को काम पे जाना पड़ता है, या उस इंसान को कुछ काम करना पड़ता है, या उस इंसान को परमेश्वर का बुलावा आ जाता है, किसी बात के लिए तो उन्हें अलग होना पड़ता है। बट यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को जब जाना था, उन्होंने मेक श्योर किया कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। इसके लिए पिता से ऑलरेडी उन्होंने विनती कर दी। ये है ट्रू लव, जो परमेश्वर अपने बच्चों के साथ में शेयर करना चाहता है, अपने बच्चों के साथ वो रहना चाहता है। क्यों ना हम उसके इस प्यार को समझ सके, जो प्यार उसने हमसे किया, अभी भी वो कर रहा है। दुनिया की भीड़ में हम क्यों खोते हैं, हम क्यों खो जाते हैं, जब हमारे पास इतना अच्छा चरवा है, इतना उम्दा चरवा है, जो हमसे इतना प्यार करता है, तो क्यों हम बाकी चीजों में उलझते हैं। आज हम परमेश्वर से मांगेंगे कि पिता परमेश्वर वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो प्यार हमें उंडेल देना कि हम शैतान के जो तंत्र है उनको जानकर उस प्रभु यीशु के साथ एकजुट हो जाए, और शैतान के जो तंत्र है उन्हें जानकर यीशु मसीह से जो अलग करने वाला जो शैतान है उससे हम लड़े। हालेलुया। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जग हमें दिखाता है, बहुत सारी बातें हैं जो देखने के लिए बहुत सुंदर लगते हैं। आज कितने सारे परमेश्वर के बच्चे भी इन गलत चीजों में फंस जाते हैं, और फंसने के वजह से वे अपना आत्मिक जीवन खराब कर रहे हैं। एक थोड़े से खुशी के लिए, एक थोड़े से प्यार के लिए। लेकिन हमारा परमेश्वर जो प्यार का सौता है, आज मेरे प्रियो कोई ऐसा है कि जिनको ऐसा लग रहा है कि हमने इस असली प्यार को खोया है, हमने इस असली प्यार की कीमत को नहीं जानी है, तो कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है। वो परमेश्वर बाहें पसार के हमें बुला रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज तू मेरे आवाज को सुन के अगर लौट आए तो परमेश्वर आपके साथ संगति करने के लिए तैयार है। लूका की किताब 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो उड़ाव पुत्र था, जो प्रोडिगल सन था, उसने इतना प्यार उसके पापा ने उससे किया, इतना प्यार उसके पिता ने उससे किया, वो उस प्यार को भूल गया। He forgot that love, और उसके दिल में सिर्फ थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा आनंद लेना वो चाहता था, और उसके लिए वो सारे जो कुर्बानियां उसके पप्पा ने उसके लिए दी थी, उसके पिता ने उसके लिए दी थी, जो प्यार उसके पिता ने उससे किया, उस सब चीजों को वो भूल गया। He forgot everything for just the sake of enjoyment. He forgot everything. थोड़ी सी खुशी के लिए वो उस प्यार को भूल गया, और वो अपनी दुनिया में मस्त होकर रहने लगा। And he started living a life that was against the will of his father.
वो भूल गया सारी बातों को। और फिर देखते हैं हम बाद में आगे चल के क्या होता है। वचन कहता है कि जब वो अपने आपे में आया, when he came to his own senses, जब उसका दिमाग स्ट्राइक हो गया, इसका मतलब इतने टाइम तक उसका दिमाग सही नहीं था। Till that time he was not in his senses and that's why he was enjoying the world. तो यही होता है मेरे प्रियो, अगर कोई इस जग की बातों में फंस जाए, इस जग की चुंगल में फंस जाए, तो उसका जो दिमाग है वो ठिकाने पे नहीं रहता। इसीलिए कहावत में कहा जाता है, दिल आया गदी पे तो परी क्या चीज है। इसका मतलब जो अच्छी बातें हैं वो भी तुम्हें दिखाई नहीं देती है जब तुम इस संसार की बातों में फंस जाते हो। इसीलिए वचन कहता है कि इस संसार के देवता ने तुम्हारी आंखों को धुंधला कर दिया है। The God of this ages has blinded your eyes. और इसके वजह से, इस धुंधलेपन के वजह से जो सच्चा प्यार है वो हम देख नहीं सकते। और जब इस उड़ाव पुत्र को इस बातों का ज्ञात हुआ, उसे समझ में आ गया, when he came to his senses, उसने क्या किया? He rose up, उड़ गया। वो कहने लगा कि मेरे पिता के घर पे जो नौकर है उनको खाने के लिए अच्छे से मिलता है और मैं यहाँ पे भूख के मारे तड़प रहा हूं। उसके बाद वो क्या करता है? उसके पिता के घर को वो लौट जाता है और लौटने के बाद वो कहता है कि फादर, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड अगेंस्ट यू। इसका मतलब वो बेटा, उसको उसके पप्पा ने पहले से सिखाया था कि स्वर्ग में परमेश्वर है, स्वर्ग में परमेश्वर है, देयर इज अ गॉड इन हेवन। ही न्यू दैट। उसके वजह से जब वो आपे में आया तब उस बात को उसको याद आया। इतने देर तक देयर इज गॉड इन हेवन ये बात उसको स्ट्राइक नहीं हुई। तो क्यों ना आज हम परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु, द स्पिरिट ऑफ डिजर्निंग, लेट इट बी शावर्ड अपॉन अस सो दैट वी वुड नो द स्कीम्स ऑफ द डेविल। वी वुड अंडरस्टैंड कि कौन हमारे सामने है, कौन हमसे बातें कर रहा है, क्या वो सच्ची हमसे प्यार कर रहा है या प्यार का नाटक कर रहा है, या कि किसी चीजों को वो चाहता है कि कुछ भलाई हमसे प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह, जब हम देखते हैं 40 दिन के उपवास के लिए जब पवित्र आत्मा ने उनको मरुभूमि में लेके गए, डेजर्ट में लेके गए, विल्डरनेस में लेके गए, वहां पे शैतान आया। प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा उन्होंने? क्या कहा शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से? कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना। इसका मतलब वहां पे वो उनकी भूख का इस्तेमाल किस चीज के लिए करने वाला था? उनके टेस्टिंग के लिए करने वाला था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को तुरंत समझ में आया कि ये इंसान, इसे मेरी परवाह नहीं है कि मुझे भूख लगी है या इसे मैं वीक हो रहा हूं, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसके द्वारा मेरे पिता का जो नाम है उसको ठेस पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास करने के बाद भी, उनको भूख लगने के बाद नहीं, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में थे, फिर भी उन्होंने इस बात को जान लिया। उन्होंने शैतान के जो विचार थे उनको पहचान के वहां पे कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा। हमें मेरे प्रियो इन बातों को समझना है। उसके बाद और 2 टेस्ट हुए। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से क्या कहा? हट जा यहां से। यही आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम हर एक के जीवन में करे कि हमको वो करेज मिले, हमको वो बोल्डनेस मिले, हमको वो पावर मिले, परमेश्वर की हमें वो अनॉइंटिंग मिले जो होली स्पिरिट हमारे साथ में है, उसके द्वारा हम भर जाए और प्रभु यीशु मसीह
मसीह के नाम से उन कामों को करे जो करने के लिए हमें बुलाया गया है। We have been called to be a blessing to many. Hallelujah. Let us use this. Let us use this promise and move ahead in the anointing that God has showered upon us. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hori khaba shandalariya sheke belikha radaliya. हम सैमसन के बारे में देखते हैं। सैमसन बेचारा प्यार में पड़ गया दलीला के। जब वो प्यार में पड़ गया एक फिलिस्ती औरत से, और सैमसन के जन्म के बारे में हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसके माता पिता को कहा था कि उसको अलग रहना है, सेपरेट रहना है, फिर भी उसने ऐसी बातों को किया जो उसे करना नहीं चाहिए था। उसे कहा गया था कि तुमको स्ट्रॉन्ग ड्रिंक नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, फिर भी वो वाइनयार्ड से जाता था। उसके माँ बाप ने उसको, आप जरा सोचो, बताया नहीं होगा कि बाबा तुम बड़े हो रहे हो, तुमको ऐसी बातें नहीं करनी है, तुमको अलग करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, तुम परमेश्वर के नाजिर हो, बताया होगा। लेकिन सैमसन के अंदर वो क्या था? एक ढीठपना था। आज परमेश्वर को हमें मांगना है कि प्रभु यीशु हम पे दया करो, ऐसे गलत स्वभाव को हमसे हटा दो कि हम परमेश्वर आपको देख पाए। आपने जो रास्ता हमारे लिए बनाया है उस रास्ते पे हम चल पाए। लेट अस वॉक ऑन द वॉक ऑफ ओबीडियंस दैट यू वांट अस टू हैव। लेट अस डिसिप्लिन आवरसेल्व्स लॉर्ड, लेट दिस हैपन टू अस। फिर उस सैमसन को जो बोला गया उसका वो उल्टा ही करता था। फाइनली उसको कहा गया था कि अपने इसमें शादी करनी है। उसने जाके दलीला से वो प्यार कर बैठा। वो तो पूरे दिल से उसको चाहता था, लेकिन दलीला के बारे में हम देखते हैं कि वो जो लेडी थी वो केवल सैमसन के राज को जानने में इंटरेस्टेड थी। वो उसको झूठा प्यार करती थी। जब सैमसन तकलीफ में पड़ता था, पवित्र आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड यूज्ड टू गश इनटू हिम, और उसका छुटकारा होता था। मतलब परमेश्वर ने जो प्रॉमिस उससे की थी वैसा परमेश्वर हर वक्त उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके जो बाल थे उसमें वो ताकत थी, और जब तक वो बाल थे तब परमेश्वर उसका सामर्थ उसके ऊपर आके वो हमेशा, जब शत्रु आते थे, सैमसन का बचाव होता था। लेकिन जो दलीला के प्यार में वो इतना पागल हो गया कि वो भूल गया कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है। वो भूल गया इस बात को, वो खुद के सेपरेशन को भूल गया। आज कभी बहुत सारी चीजों में हम क्रिश्चियंस भाई और बहन भी फंस जाते हैं। छोटी छोटी बातों में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे वचन कहता है, ये छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ते हैं। हम सोचते हैं ये छोटी बात है, हम सोचते इट्स जस्ट स्मॉल थिंग, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो स्मॉल करते करते ही बड़ा राई का पहाड़ बन जाता है। इसने भी थोड़ा थोड़ा करके दलीला को बताते गया, अरे इसमें ताकत है। वो ट्राई किया, उसने देखा तो कुछ नहीं हुआ। फाइनली उसको थोड़ा गुस्सा आ गया दलीला को कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। फिर बाद में सैमसन को उसने इतना विवश कर दिया कि उसने सच्ची राज बता दिया। मेरे प्रियो, दिस इज फेक लव। ट्रू लव में परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, अपने बेटे को दे दिया। और जब विवश होके सैमसन ने सच बता दिया, उसके बाद दलीला को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सोचा नहीं इस इंसान ने मुझसे इतना प्यार किया है, ठीक है इसने ये सीक्रेट मुझे बता दिया है, मैं चुप रहूंगी। नहीं, उसका मकसद उसको पकड़वाना था। इसीलिए उसने क्या किया, फिलिस्तियों को बता दिया। उसके बाल उसने काट दिए, और हम देखते हैं सैमसन कहा गया। सैमसन की आंखें फोड़ी गई। पहले बात, उसकी आंखें फोड़ी गई। जो विजन परमेश्वर से आता है, आत्मिक दर्शन को ही उसने स्टॉप कर दिया। परमेश्वर के साथ का कनेक्शन उसने स्टॉप कर दिया। आंखें फोड़ दी ताकि वो शत्रु को ना देख पाए, कहां से वो आ रहा है उसे पकड़ने के लिए। और उसके बाद में हम देखते हैं उससे चक्की पिसवाई गई, उसका मजाक उड़ाया गया।
इतने बड़े फंक्शन में 3000 की तादाद में जब पब्लिक वहां पे थी, उसको कहा गया कि नाचो। इतना स्ट्रांग मनुष्य कि जो आयन के दरवाजों को उखाड़ कर हाथों में उठा के वो लेके चलने वाला इंसान, उसकी हालत इस तरीके से हो गई कि उसे कहा गया कि हमारे लिए एंटरटेनमेंट करो। क्यों? क्योंकि उसने सच्चे प्यार के बीच में और झूठे प्यार के बीच में का फर्क वो जान नहीं सका। वो स्पिरिट ऑफ डिजर्निंग उसने परमेश्वर से नहीं मांगा। वो ओबीडियंस का कैरेक्टर उसमें नहीं था। वो खुद के लाइफ को डिसिप्लिन करने का कैरेक्टर नहीं था उसमें, और उसके वजह से उसको ये भुगतना पड़ा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत दयालु है। जैसे इस उड़ाव पुत्र ने फाइनली जब कन्फेस किया कि मैंने परमेश्वर से I have sinned against the God of heaven and against my father, जब उसने कबूली किया, उसके पिता ने क्या किया? उसे गले लगाया, उसे अंगूठी पहनाई, अच्छे वस्त्र लिए, उसको पहनाए, और एक अच्छा बछड़ा उसने काटा। उसका भाई जब आया, उसने बोला कि मेरे लिए तो पापा कभी ऐसा करते नहीं है, इसके लिए तो देखो इतना इसने गलती करने के बावजूद भी। ये है हमारे परमेश्वर का प्यार। सैमसन ने भी लास्ट मोमेंट में परमेश्वर से जब मांगा, तो परमेश्वर ने ऐसा सामर्थ्य उसको दिया, उसके बाल बढ़ने लगे थे कि 3000 की पब्लिक, उसके लाइफ में इतने लोगों को उसने एक साथ नहीं मारा जो उस दिन मारा। दोनों खंबे हिला के उसने पूरा सब लोग जहां पे थे वहां पे वो गिर गया। पूरा जो महल था वो डिस्ट्रॉय हो गया, लोग उसके शत्रु भी मर गए, लेकिन सैमसन को भी मरना पड़ा क्योंकि उसने सच्चे प्यार को नहीं जाना। तो कोई अगर है हमारे बीच में जो चाहता है कि हम परमेश्वर, हाँ परमेश्वर मैंने बहुत सारी गलतियां की है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं परमेश्वर के पास वापस आ सकता हूं? यस, यू कैन कम। बिकॉज शत्रु जो है वो हमेशा इसी खोज में रहता है कि वो आपको इतना टॉर्चर करे, इतना डिप्रेशन में डाले कि तूने गलती की है, तूने ये किया है, तूने वो किया है, क्योंकि उसका काम ही है दोष लगाने का। डे एंड नाइट ही डज दिस वर्क। और अगर वो ऐसा करता है बार बार, तो हमें ये याद रखना है कि मेरे परमेश्वर ने जो लहू बहाया है वो मेरे लिए है, दैट इज फॉर मी। और हम उस स्ट्रेंथ के साथ आज उठेंगे। और कोई अगर है तो आप आपका जीवन पुनः एक बार परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं, और वो परमेश्वर बहुत दयालु है। उड़ाव पुत्र के पिता ने उसको क्षमा किया, वैसा ही हमारा परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। वैसा ही हमारा परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है। रूत एक मोआबी स्त्री थी, लेकिन जब उसने सच्चा प्यार अपनी सास की तरफ दिखाया, नयोमी की तरफ उसने दिखाया, उसने कहा जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ में जाऊंगी, वो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां पे मैं मरूंगी। ऐसा प्यार उसने जब उसकी सास के साथ रखा, परमेश्वर के साथ रखा, तो वो एक अलग जाति से होने के बावजूद भी परमेश्वर से जो लगाव उसने ले लिया, उसने किया, तो हम देखते हैं कि उसका फ्यूचर कितना ब्लेसेड हो गया। उसकी शादी बोआब से हो गई, और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का आगमन उसी लीनिएज में हुआ। दैट इज ट्रू लव। अगर हम परमेश्वर से सच्चा प्यार करेंगे तो निश्चित हमारा जो जर्नी है वो क्या होगा? एक ब्लेसेड, अनुग्रहित जर्नी होगा। और जैसे कि हमने पहले वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने को वहां पे गए हैं, और वो हमें लेने भी आ रहे हैं। हमारा दुल्हा बहुत जल्दी आने वाला है। रैप्चर मेरे प्रियो बहुत नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, कभी भी वो तुरही हमें सुनाई दे सकती है। इसीलिए हमें उस सच्चे प्यार में डूबे रहना है। हालेलुया। उस प्यार में डूब जाना है, ताकि परमेश्वर जब आए हमारे
हमारा दूल्हा जब आए तो वो हमें देखे कि हम उसकी याद में ताकते हुए बैठे हैं, हम उसकी याद में है कि हमारा दूल्हा आएगा और हमें ले जाएगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने स्टार्ट में जितना प्यार किया, उसने जाने के वक्त में होली स्पिरिट हमें दिया ताकि तीनों मिलके हमारे साथ में रह सके और उसी यूनियन को हम पृथ्वी पर भी रखे और ऊपर भी उसके साथ में रहे। हालेलुया, व्हाट अ ब्लेस्ड जर्नी इट इज टू बी इन क्रिस्ट, टू बी इन यूनाइटेड विथ क्राइस्ट। दिस इज अ ट्रू वैलेंटाइन। परमेश्वर यही आज के दिन हमें इसी प्यार में, ट्राई यूनियन प्यार में बंधे रखे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के प्यार में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली मुझ में बनी रहती है वो सदा फल लाती है, और हमें फल लाना है, इसीलिए हमें बुलाया गया है उस परमेश्वर ने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन ने आप सबों से बात की है। हालेलुया, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, yes Lord, yes Lord। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, thank you Jesus। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो,
यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना में हमने जो भी मांगा पिता, पूरा करो अरमान। ओ ईमान लाए हैं मसीह आप ही के पास। ओ पिता परमेश्वर, किसके पास हम जाए खुदा? जाना है एक दिन आखिर वहीं पर होगा जा इंसाफ। यस माय डियर बिलवड, दिस इज आवर एंड, दिस इज आवर एंड, दिस ऑन दिस अर्थ। ये हमारी जो अर्थली जर्नी है, इंसाफ के समय हमें खड़ा होना पड़ेगा उस परमेश्वर के सामने। उस परमेश्वर के सामने हमें बताना पड़ेगा कि मैंने ये वक्त में ऐसा क्यों किया, मैं ये वक्त में कहाँ थी, मैं उस वक्त में कहाँ था। हालेलुया। अगर हमारा चाल चलन परमेश्वर के सम्मुख सही नहीं है तो आज परमेश्वर वापस हमें वो मौका दे रहा है कि हम उसके सामने सीधे हो जाए, हम उसके सम्मुख झुक जाए, हम उसके साथ सही संबंध करें। क्योंकि जैसे प्रकाशित वाक्य 3 और 20 में उसका वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरी वाणी को सुन के द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे प्रियो, एक सच्चे वैलेंटाइन के लिए हमें यही प्रयास करना है कि हमें उस परमेश्वर के साथ संगति करनी है ताकि वो हमारे साथ में आए और हम उसके साथ बैठकर आत्मिक भोजन करें। दिस इज व्हाट वी नीड। ये है जो एक सच्चा वैलेंटाइन हमें दे सकता है। क्योंकि मत्ती 5 में उसका वचन कहता है, धन्य वे जो परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन ने जरूर आपसे बातें की है और परमेश्वर की महान उपस्थिति के लिए मैं पुनः एक बार उसके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर सिंह जी का भी धन्यवाद, उन्होंने इस पेज पे आने के लिए मौका दिया। God bless you. God bless all of you. Thank you.